सर। नमस्कार, क्या हालचाल? सर बढ़िया है। बढ़िया हो? कहाँ से हो भैया? सर मैं मुरैना से हूँ, एमपी जिले के। एमपी जिले से हो, मुरैना से हो? हाँ। अच्छा भैया, बताइए सर क्या प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न है, दो प्रश्न है। एक तो एचपी को लेकर, एक कंपनी को लेकर। एक एचपी को लेकर है और एक कंपनी को लेकर है। क्या प्रश्न है हाँ सर? सर, पहला प्रश्न तो ये है मेरा कि मैं मीडियम वर्ग का किसान हूँ। हाँ, मध्यम वर्गीय किसान हो, ठीक है। और इतना बजट मेरे पास है नहीं कि ज्यादा ऐसे कर सकूँ पैसे भी। हाँ हाँ। और तो ये सोच रहा हूँ, ये मैं 45 एचपी का ट्रैक्टर मेरे लिए बेस्ट रहेगा या 50 एचपी का? एक तो ये प्रश्न है मेरा। कितनी जमीन है अपने पास में? जमीन है मेरे पास समथिंग 35-40 बीघा, 40 बीघा है वो। 35-40 बीघा है। और अपना रहना कहाँ का? मुरैना का है। मुरैना का है। और मिट्टी अपनी कैसी है? भूरी मिट्टी है ना, सफेद मिट्टी है? भूरी मिट्टी भी है, थोड़ी टाइट मिट्टी भी है, दोनों तरह की है। दोनों है, काली भी है, मतलब टाइट मिट्टी भी है और सफेद मिट्टी भी है ना? हाँ, धान गेहूँ की खेती भी है और सरसों की भी है। धान की भी है और सरसों की भी है, ठीक है। तो जैसे मेरे हिसाब से तो फिर अगर आपको लेना है 40-50, मान लो 40 बीघा जमीन है अपने पास में, हाँ। तो मेरे हिसाब से फिर 85 एचपी का ट्रैक्टर सही रहेगा। ये कंफ्यूजन था मेरा सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। क्योंकि क्या होता है सर, देखो ट्रैक्टर एक घर का मेंबर जैसा होता है। आप बार बार उसको बदल नहीं सकते हो, है ना? तो एक बार लेना है, बार बार अपन लेते नहीं है। तो जैसे मान के चलो, अपन ने आज 45 का ले लिया, कल हमें लगा कि हमारा यार ट्रैक्टर थोड़ा सा कमजोर साबित हो रहा है, तो उसको बदल नहीं सकते ना आप। तो आज ही हम, मतलब हमारा जो 45 एचपी का ट्रैक्टर और 50 एचपी का ट्रैक्टर, दोनों में कम से कम 50,000 का डिफरेंस आता है। हाँ जी सर। तो आज हम 50,000 रुपए और लगा के एक अच्छा ही ट्रैक्टर ले ले, बेहतर ही ट्रैक्टर ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी सर, जी सर। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो विचार है, ये मेरे शब्द हैं, तो मेरे हिसाब से तो 50 एचपी का ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए। जी सर, ये तो मेरा 45 एचपी का तो सर मैं अभी चला भी रहा हूँ, मेरे पास है 45 एचपी का। लेकिन वो वही चक्कर में मैं पूछ रहा था कि 45 एचपी का थोड़ा लोड कम लेता है, वो थोड़ा दब जाता है खेती के समय पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप 50 एचपी का सर ट्रैक्टर ले लो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। जी सर। अब सर मेरा कंपनी का थोड़ा सिलेक्ट कीजिए आप। कंपनी में हमारा कंफ्यूजन है। आपने कौन कौन सी कंपनी पसंद की है? पहले नंबर पर सर मेरा स्वराज का चॉइस है। पहले नंबर पे स्वराज है ना? हाँ, 855। 855, ठीक है। दूसरे पे महिंद्रा यूगोटेक 585। स्वराज 800 में भी लिख लेता हूँ, तो मेरे को अपने बातों में अच्छे समझ में आएगा, है ना? जी सर। तो पहला तो आपका सरकार हो गया 855। 855 लाइफ अच्छी है ना? दूसरा हो गया 585 महिंद्रा, ठीक है। और बोलो। और तीसरा मेरा न्यू हॉलैंड 3630। 3630 न्यू हॉलैंड। ये 3 ट्रैक्टर आपको पसंद है? जी जी सर, मैं एजेंसियों पे भी घूम के आया हूँ। अच्छा, इसके अलावा कोई ट्रैक्टर? इसके अलावा सर मेरी पसंद में कोई नहीं। अच्छा, तो फिर छोड़ो, बस ये 3 ट्रैक्टर बहुत हैं। अब 855, 585 और 3630, अब अपन समझे कैसे कि यार ये ट्रैक्टर ज्यादा अच्छा है? जी जी सर, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मेरा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन को तो रिपोर्ट ही कर सकती है ना। अब वो रिपोर्ट जैसे बुधनी में टेस्टिंग होती है ट्रैक्टर की, ठीक है। अब ये रिपोर्ट ना तो मैं बनाता हूँ, नहीं सर, है ना, ये तो कंपनी द्वारा अलग होती है जांच, और हर कंपनी अपने अपने स्तर पे जांचें करती है। जी सर। और बुधनी में फिर अपने ट्रैक्टर को बेचती है और वहाँ पर इसकी जांच की जाती है, ठीक है। तो अपने पास जो रिपोर्ट है सर, उसके हिसाब से ही अपन आपको बता सकते हैं, और को मेरे पास कोई है नहीं चारा। तो इन तीनों ट्रैक्टरों की मैं रिपोर्ट निकालता हूं, और है ना, तीनों ट्रैक्टरों में से अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले इंजन सीसी के बारे में। इंजन सीसी, कितने सीसी का ट्रैक्टर आता है? कौन सा वाला है? 2900 सीसी का है सर, न्यू हॉलैंड का। बता रहा हूं मैं तीनों। पहले न्यू हॉलैंड की बात कर ले, तो न्यू हॉलैंड 2931 सीसी का है, ये 2930 सीसी का है, ये 585 जो है। और स्वराज जो है
वो आपका है 3478 सीसी का इंजन। मतलब इसका इंजन थोड़ा सा इन दोनों ट्रैक्टरों के मामले में बड़ा है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी भी थोड़ी इनकी ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के अंदर जो मेरे हिसाब से है। देखा क्या होता है सर, मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करता हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तिवारी जी एसएफसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बहुत सारे बोलते हैं टॉर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनसे, अरे तो फिर फर्क किस चीज से पड़ता है, मुझे ये आप बता दो। नहीं सर, मैं तो आपका बहुत वीडियो देखता भी हूँ और आपका बड़ा फैन भी हूँ मैं सर। हाँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। देखो क्या है, अगर इन चीजों से फर्क ना पड़े तो कंपनी इसकी टेस्टिंग क्यों करे। पहला शब्द मेरा ये है कि भाई ये मेरे को इसका आंसर दे दे, ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि यार तिवारी जी अभी बहुत सारे वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रैक्टरों की पोल भी खुल जाती है। जी सर। तो उनको क्या लगता है कि यार हमारी पोल ना खुले, जो हम बोल रहे हैं बहुत सारे लोग मार्केट में 50 HP का ट्रैक्टर 55 का बता के बेच रहे हैं। जी सर। भाई हमारी बुधनी रिपोर्ट में जो आएगा, भाई पीटीओ पावर जितने HP का आएगा उसके हिसाब से अपन तो ट्रैक्टर का HP बता दें, भैया ये इतने HP का ट्रैक्टर है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 855 के पीटीओ पावर के बारे में। तो यहाँ पर सर इसका जो पीटीओ पावर आ रहा है बुधनी टेस्टिंग में आया है 33.2 किलोवाट का, ठीक। अब अगर इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं एचपी में, ठीक है, तो अपन एचपी में भी एक बार, तो एचपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो अपना आया है वो आया है 33.2 किलोवाट इंटू 1.34। तो यहाँ पर करीब करीब सर 44.4 HP का पीटीओ पावर आया है बुधनी टेस्टिंग में। कितने का आया है? 44.4 HP का, 44.4 HP का, 855 का, 855 का, ठीक है। ओके सर। अब महिंद्रा की तरफ चलते हैं। तो महिंद्रा के अंदर जो पीटीओ पावर आया है वो आया है 34.6 HP का टेस्टिंग में, ठीक है। तो इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने किलोवाट का बनेगा, सॉरी कितने HP का बनेगा, 34.9 सॉरी 6 इंटू 1.34, ये बन रहा है 46.3 HP का, ठीक है। अब न्यू हॉलैंड का देख लेते हैं। तो न्यू हॉलैंड का बन रहा है 33.8 का, 33.8 का, ठीक है। तो 33.8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तैंतीस दशमलव 8 इंटू 1.34, तो ये 45 HP का असर आ रहा है। इसका अपना कितना आया, 45 HP का। अब अपन बात करते हैं स्वराज के एसएफसी के बारे में। तो इसका 244 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी आया है, 244। महिंद्रा की बात कर ले तो महिंद्रा का आया है 242 महिंद्रा वालों का है, ठीक है, ग्राम पर किलोवाट आवर का। और न्यू हॉलैंड की बात कर ले सर तो इनका आया है 250, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, मतलब भैया किसके अंदर ताकत है। अच्छा, आपने मुझे एक चीज बताना, यहाँ पर जैसे मैं ये स्पेशल एडिशन का मैं बता रहा हूँ सर, सुपर का नहीं है, ये स्पेशल एडिशन है ना, याद रखना ये ट्रैक्टर। स्पेशल एडिशन का है। हाँ,
तो यहाँ पर टॉर्क की बात कर ले तो 225 Nm का टॉर्क आया है न्यू हॉलैंड का। स्पेशल एडिशन का है ना सर ये? हाँ, स्पेशल एडिशन का 225 Nm का। स्वराज की बात कर ले तो स्वराज का 200 Nm का आया है, ठीक है। और महिंद्रा की बात कर ले तो यहाँ पर 191.5 Nm का आया है। अब बैकअप टॉर्क की बात कर ले तो यहाँ न्यू हॉलैंड का जो बैकअप टॉर्क आया है, कंपनी ने 50% का बैकअप टॉर्क आया है। 50% है न्यू हॉलैंड वालों का सर? हाँ, बैकअप टॉर्क। और स्वराज की बात कर ले तो स्वराज का 26.1 का आया है। और महिंद्रा की बात कर ले तो महिंद्रा का 22.8 आया है। जी सर। तो ये सारी चीजें थी। अब अगर बात करें फ्यूल एफिशिएंट की तो महिंद्रा स्वराज बराबर है, ठीक है। पीटीओ पावर अगर न्यू हॉलैंड का देखा जाए और स्वराज का देखा जाए तो वो भी बराबर ही एक तरीके का 0.6 का फर्क है ना। उसके बाद में टॉर्क में देखा जाए तो 225 इसका है, 200 स्वराज का है। बैकअप टॉर्क 50% उसका है। अगर यहीं पर आप सुपर पे चले गए तो सुपर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा चीजें, ये स्पेशल एडिशन का तो चीज अच्छी आई है। अगर आप सुपर के अंदर जाओगे तो सुपर के अंदर थोड़ा सा चीजें कम हो जाएंगी। हाँ, मैं सुपर भी देख लेता हूं एक बार, है ना। उसका बैकअप तो सर कम है शायद सुपर का। उसका बैकअप टॉर्क एक मिनट में देख लेता हूं। सुपर मॉडल का एक तो इनके इतने सारे मॉडल है, A1 A2 A3, ये A7 मॉडल था। हाँ, ये सुपर प्लस मेरे पास में आ गया है जो आप लेना चाह रहे हो। तो इनका देखो सर, इसका जो पीटीओ पावर है वो भी कम है, 32.6 का है। और टॉर्क भी इसका बहुत कम है, इसका 180 Nm का है, ठीक है। 272 इसका SFC आया है। मतलब अगर आप जो सुपर एडिशन A7 मॉडल मिले, तो मेरे यहाँ का स्पेशल एडिशन का रोटरी पंप है सर। रोटरी पंप की सबसे बड़ी समस्या रख रखाव की रहती है सर। तो फिर वो तो अगर, क्योंकि वो रोटरी पंप में ही आता है, तो फिर आप उसका फिर कैंसिल करो प्लान, है ना। तो फिर इसके बाद में जो बेहतर है वो फिर स्वराज ही है। स्वराज में सर जो एक अभी प्रोटेक आया है वो वैसे है या ये सिंपल वाला है वो? देखो, ये सिंपल वाला, अभी प्रोटेक की विजन रिपोर्ट नहीं आई है। प्रोटेक अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। प्रोटेक को लॉन्च होने में थोड़ा समय लगेगा। इसी महीने इसकी लॉन्चिंग है, नवंबर में, और जनवरी फरवरी में से ट्रैक्टर मिलना चालू होगा। हाँ, तो मैं भी सर जनवरी फरवरी से ही ट्रैक्टर लूंगा अभी। हाँ, तो आप फिर उसके लिए वेट कर लीजिए, है ना। एक बार आ जाने दो ट्रैक्टर के वो, है ना, तो वो रहेगा। बाकी अगर मेरी बात समझो, ट्रैक्टर जैसे अपन तीनों देखे तो नंबर 1 पे आपका न्यू हॉलैंड रहा, स्पेशल एडिशन, ठीक है। A7 स्पेशल एडिशन का 3630 नंबर 1। दूसरे नंबर पे स्वराज और तीसरे नंबर पे महिंद्रा, ठीक है। तो